धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे कहते रहोगे भजन धीरे धीरे, हाँ करते रहोगे भजन धीरे धीरे। दोनों हाथ आगे बोले भाग्य बिहारी लाल की। आए अगर उनसे मिलने के दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, आए अगर उनसे मिलने के दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, हो करो सुध अंत है, करो सुध अंत है, करण धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। हो मिल जाएगा, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। हाँ सीख गए हो, बहुत बढ़िया। चलो कम से कम घर पे ना ले रहे तो यहाँ तो ले रहे। तो आज भैया सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अगर मृत्यु से मुक्त होना है, मृत्यु तो महाराज आएगी, एक सत्य है, पर अगर इसकी व्यवस्था ना करी तो घाटी में जाओ। क्यों? मृत्यु सबको आती है, किसी को टेढ़ी आती है, सीधी किसी को नहीं आती, सबको टेढ़ी आती है। कोई जा रहा रास्ते से एक्सीडेंट हो गया, चल बसा गोविंदाय नमो नमः। हाँ। क्या पता आप रास्ते से लेकर रहे हो, सिर पे कुछ गिर जाए। मृत्यु का कोई नहीं पता। बहुत से लोग कहें महाराज, अरे महाराज मरने तक की फुर्सत ना है, वो तो मृत्यु मैया हमारी लिकार ही लेगी, मरने तक पुस्तक वो तो समय लिकार लेगी, कैसे लिकारना तुम। अगर मृत्यु से भय चाहते हो तो मेरी गोविंद की शरण में आ जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छातव्य। हे भारत, यहाँ राजा परीक्षित को भारत इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि सारे भारतवंश हैं। अर्जुन को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भारत कहकर पुकारा है। और धर्मराज ने युधिष्ठिर जी को भारत कह के पुकारा। तो
तो इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भारत कह रहे हैं, तस्माद बरा भारत, कि अगर मृत्यु से भय चाहते हो, मृत्यु से भय चाहते हो तो क्या करना चाहिए? श्री तव्य कीर्तितव्यस्य, कि अगर भगवान की शरण ग्रहण कर लो और क्या करना चाहिए? कि कीर्तन करना चाहिए और कीर्तन कर कर भगवान का 24 घंटे स्मरण करना चाहिए। अरे 24 घंटे ना करो, ज्यादा मृत्यु होए ना, बाद में भगवान के चरणों पकड़ लो। परंतु महाराज विडंबना ऐसी है ना कि मृत्यु जब आएगी ना तब आप नाम लेना भूल जाओ। और क्यों भूल जाओगे? तो अध्ययन ही नहीं है। जब अध्ययन होगा, अब मैये ने पता कि झाड़ू कहाँ लगाना है, भाई साहब ने पता कि कहाँ में धान काटनी है, कितनो धान देनो, अंदाजो है ना सब चीज को, कि नमक कितनो देनो सब्जी में, नमक ज्यादा लग जाए तो सबड़ी गई सब्जी। जय हो। इसी प्रकार गोविंद का भजन शुरू से होना चाहिए। अब राजा परीक्षित बोला, महाराज ये तो बताओ कि कैसे करना चाहिए, कीर्तन कैसे करना चाहिए? आप भी तो मैया, आप लोगों के मन में ये आता होगा कि कीर्तन कैसे करना चाहिए, कि भजन कैसे करना चाहिए। देखो महाराज, अगर इस भगवान को मृत्यु से भय से मुक्त होना है तो 4 बातों का ध्यान रखना। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन 4 बातों का ध्यान रखो। बोले कौन सा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितसासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, जितसासो जितेन्द्रियो स्थूले भगवते रूपे, मन है संध्या रे दिया। 4 बातों को, जितसासो जितेंद्रिय, जितस आसन 3, और स्थूले और इंद्रिय। सबसे पहले आसन सिद्ध करो, जितस आसनो। अब आसन, जब तक आसन सिद्ध नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। अब आसन ही तुम्हारा सिद्ध ना है तो कमर में दर्द है रो है महाराज, कथम मन न लगो, घेटू में दर्द है रो है। क्योंकि अगर आसन सिद्ध होगा तो मन तो तुम्हारा यहाँ लगेगा महाराज, और मन घेटू में तुम्हारे हाथ पैरन में लगेगा तो गोविंद में भजन के सम मन लगेगा। तो सबसे पहले आसन को सिद्ध करिए, जितस आसनो। अब क्या करना है? जितस सांसो, सांस को साथ। अगर मैया रोगों से मुक्त होना चाहे, चाहे कैंसर की बीमारी होए और जाए सांस लेने में दिक्कत होए, वो सुबह सुबह 5 बजे करीब पीपल के नीचे बैठ जाए और कोई भगवान को कीर्तन चालू कर दो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई भी रोग होए, चाहे कोरोना वायरस क्यों ना हो, बरगद और पीपल के नीचे बैठ जाए महाराज, कोई सा भी भजन जप लो, प्रारंभ कर दो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ व्यास गद्दी से कि स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हें 15 दिन में फायदा, दवाई भी फायदा देगी, 15 दिन में फायदा देगी दवाई, ऐसी दवाई ये ऐसे। आसन हो चुकी, हम जब मंत्र बोले तब सांस लो लंबी लंबी। एक मंत्र बोला तो लंबी सांस खींच के उसको बोलते उलोम विलोम प्राणायाम। और जब तुम लेने पड़ोगे तो अब सांस पर गंभीरता आ जाएगी। और महाराज देखियो, जब क्रोध आवे तो आदमी की सांस फूले, क्यों? क्योंकि उसको आसन सिद्ध, उसकी सांस पर नियंत्रण नहीं है।
अगर आपने आसन और सांस को नियंत्रण कर लिया तो कोई भी विकार आपको टच नहीं कर सकता। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार ये सब दूर रह जाएंगे। अब जितेंद्रियो माने इंद्रियां, 5 इंद्रियां होती हैं, उनको बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां, और 5 होती हैं कर्म इंद्रियां। टोटल हो गई 10 इंद्रियां। 5 इंद्रियां बताओ भैया कौन सी हैं? ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हम हर चीज को ज्ञान कर सकते हैं। आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, ये क्या है? ये सारी ज्ञान इंद्रियां हैं। इनको नियंत्रण में रखो। अब 5 कर्म इंद्रियां क्या, जिनसे हम काम करते हैं? हाथ, पांव, लिंग और गुदा, ये हमारी कर्म इंद्रियां, इनसे हम कर्म करते हैं। महाराज अगर ये सब एकत्रित हो जाएं तो हमको कोई भी विकार सता नहीं सकता। हम निर्मुक्त हो जाएंगे, हम मंगलमय हो जाएंगे। हमारे एक संत महात्मा जी कहते हैं कि इंद्रियों के न घोड़े बड़े, देखो इंद्रियों के न घोड़े बड़े, इनमें संयम के कोड़े पड़े, अपने सुमारथ को समारथ लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखो इंद्रियों के घोड़े ना बढ़े। जब घोड़ा में जीव में लगाम होगी, इनमें इंद्रियों में जब लगाम लगी रहती है और हम जिधर मुड़ेंगे उधर, ये इंद्रियां हैं। घोड़े क्या है? इंद्रियां। और जो रथ है वो क्या है? मन। पहले अगर इंद्रियों को वश में करना है तो महाराज मन को सेंटर में लेना पड़ेगा। और सेंटर में कैसे लगा? तुलसीदास जी भी सेंटर में लेते हैं। कैसे लेते हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, भज मन, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण। इस क्यों कह रहे हैं कि हे मूर्ख मन, तुझे इतना आनंद आता है गोविंद की लीला में, उस परम पिता परमात्मा राम की लीला में आनंद आता है, तो फिर तू इन विषयों